दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई लगातार जारी है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इजराइल और हमास एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे पर गोले बारूद जो है वो दागते हुए नजर आ रहा है। हमास की तरफ से 5000 रॉकेट्स दागे गए, ऐसा इजराइल दावा करता है, और इजराइल की तरफ से ना जाने कितने रॉकेट्स, कितने ड्रोन्स, कितनी सारी फायरिंग की गई है। इसके बारे में तो आपके पास कोई लेखा जोखा ही नहीं होगा, क्योंकि हर दिन, हर रोज, हर घंटे बस यही खबर आती है कि गजा पर हमला हो गया, गजा पर इस तरीके से बम गिर गया, ड्रोन्स गिर गए, रॉकेट्स दाग दिए गए, अस्पताल तबाह, बेकरी तबाह, लोगों के घर तबाह, ऑफिसेस तबाह। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जहां पर पहले की तस्वीर दिखाकर लोग बता रहे हैं कि देखिए पहले किस तरीके से बिल्डिंग्स बने हुए थे और अब देखिए भूकंप में वो तब्दील हो गया है, मलबे में तब्दील हो गया है। जैसे भूकंप आता है और उस तरीके का मलबा जो है वो बन गया है गजा के अंदर। लेकिन अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि इजराइल की मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है। जितनी तेजी से इजराइल रॉकेट्स, मिसाइल, हथियार जो है वो गजा के ऊपर हमला कर रहा था, वो अब इजराइल की जो है खत्म हो रही है। खबरों की अगर बात करें तो इजराइल ने जितनी तेजी से एक्शन लेते हुए अपनी पावर दिखाई है, वो पावर उनकी खत्म हो रही है। उनका स्टॉक जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका जो है ये हथियारों का जो जखीरा है वो उसके पास भी नहीं है। इजराइल को वो हथियारों से मदद कर रहा था ना, अभी कुछ दिन पहले अपने हाईटेक मिसाइल्स भेजे थे, हाईटेक जो हथियार है वो भेजे थे भर भर कर, वो अब अमेरिका के पास भी नहीं है। वजह आप सभी जान रहे हैं कि इस दुनिया में कई सारे युद्ध जो है वो लड़ी जा रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध आपने देखा कि कैसे लड़ा गया, और अब तो देख ही रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, इसमें कह पाना गुरेज नहीं है कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो इसी को लेकर अनुमान और अंदाजा दोनों लगाया जा रहा है कि जो इजराइल अपने मिसाइल्स दाग रहा था, ताबड़तोड़ तरीके से जो फायरिंग कर रहा था, वो सब खत्म हो रहा है। एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एबीपी न्यूज लिखता है कि हमास संग युद्ध में इजराइल को हो सकती है हथियारों की किल्लत, यानी कि इजराइल जो है उसके पास हथियारों की किल्लत हो सकती है, ना रहेगा हथियार और ना होगा युद्ध, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। वो कहावत सुनिए ना दोस्तों आपने, ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कुछ इसी स्थिति में इजराइल है, ना रहेगा हथियार तो जंग कैसे होगी। उसके पास हथियार होगा ही नहीं तो वो जंग किस बेसिस पे करेगा। ये तो लड़ाई है हथियार की, ये लड़ाई है मिसाइल की, रॉकेट्स की, और वो रॉकेट्स, वो हथियार जो है वो इजराइल के पास खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कुछ आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि आखिर जो खत्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी की जा रही है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं और टैंक, आग के गोले उगलने की तैयारी है। ये सब इजराइल की तरफ से की जा रही है। इजराइल हमास जंग से दुनिया भर में हथियारों का कारोबार करने वाली कंपनियों की चांदी हो गई है। लोग धड़ाधड़ बना रहे हैं हथियार की, भैया हमारा सप्लाई हो जाएगा और प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि हमास को भी चाहिए और इजराइल को भी चाहिए। तो दोनों तरफ जो है हथियारों का पुरजोर बिक्री हो रहा है। खरीदार जो है दोनों देशों के, वो एकदम लेने पहुंच जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि जंग जो है वो बीच में ही रुक सकता है। जंग जीतने का जो दिन है वो आगे खिंच सकता है। जो इजराइल कह रहा है कि हम तो आर पार की लड़ाई करने आए हैं, आर पार ही करके जाएंगे। शुरुआत हमास ने की है, खत्म हम करेंगे। लेकिन अब ये जंग और लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। हमास भी पूरी ताकत के साथ दावा कर रहा है कि वो इजराइल को खत्म कर देगा। सवाल यह है कि आखिर जंग के लिए इतना गोला बारूद कहां से आएगा। इस सवाल का जवाब अमेरिका है। हमास पर इजराइल का एक्शन शुरू होते ही अमेरिका ने इजराइल को हथियार की पहली खेप पहुंचा दी थी, जैसा आप सब जानते हैं। इस खेप में स्मार्ट बॉम्ब, आयरन डोम, मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरस्पेट और दूसरे एम्यूनिशन जैसी हथियार जो है वो शामिल थे। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या होगा आगे। अमेरिका इजराइल को हथियार मुहैया कराएगा या फिर वो यहीं पर थम जाएगा। ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल
अपनी रक्षा की जरूरत का 81.8%, अमेरिका से 15.3%, जर्मनी से 2.6%, इटली से 0.1%, फ्रांस और कनाडा से इंपोर्ट करता है। ये सारा हथियार जो है जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इटली, इन सब जगहों से वो इंपोर्ट करता है। यानी इजराइल अपने हथियारों की जरूरत के लिए पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। इसलिए अमेरिका रक्षा कंपनियों के लिए हमास इजराइल की जंग मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका साबित हो रहा है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि अमेरिकी कंपनी इसे पूरा नहीं कर पा रही है। अमेरिका इस वक्त 3 मोर्चे पर फंसा हुआ है। पहला, इसमें इजराइल हमास जंग, रूस यूक्रेन जंग के साथ ही अमेरिका को चीन की बढ़ती टेंशन, बढ़ती आक्रामकता, चीन से भी अमेरिका को खतरा है। तो ये 3 तरफ का टेंशन है अमेरिका के पास। ऐसे में अमेरिका की परेशानी ये है कि या तो वो हथियारों की सप्लाई कैसे बढ़ाए, या फिर पूरी दुनिया में पिछले साल मिलिट्री खर्च $2.2 ट्रिलियन रहा है, जबकि दुनिया के देशों को हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 45% बताई गई है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था, चीन के लिए भी अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहा था, और ऐसे में अचानक से ये जंग आ गया और इस जंग के बाद इजराइल को हथियार देना पड़ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका का जो स्टॉक है, जो खेप है, जो हथियार बनाने का जखीरा है, जो कंपनी है, वो अब थोड़ा सा सुस्त पड़ गई है, उनके पास है ही नहीं। क्योंकि इतने भारी मात्रा में अगर सप्लाई होगा दोस्तों, तो अचानक से नहीं बन सकता ना। कोई रोटी तो है नहीं कि बेल दिए तुरंत, हथियार है, इसलिए हथियार को बनाने में वक्त लगता है, और वक्त अमेरिका के पास नहीं है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। इजराइल इस युद्ध में थोड़ा ढीला पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।